अस्सलामु अलैकुम। टेली न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ हिरा जावेद और मैं हूँ मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा करके देख ले, तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं। वजीर आजम इमरान खान पर उम्मीद, कहा तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए होमवर्क मुकम्मल है, नंबर्स भी पूरे हैं, अरकान पर एतमाद हैं, सब मुत्तहिद हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत, नंबर गेम पर एतमाद का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा हुकूमत को जल्द अज जल्द घर भेजने की कोशिशों पर भी इत्तेफाक। इमरान को कहते हैं कि तेरे पास 3 दिन है, कठपुतली 3 दिन, चले जाओ। हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, हमारा आमना सामना होगा, मुकाबला होगा, इलेक्शन। ये तो बुज़दिल है आपका वजीर आजम, कभी नहीं मानेगा। तो हम फिर पहुंचे इस्लामाबाद, हम जमहूरी हमला करेंगे, हम कठपुतली से टकराएंगे, हम कठपुतली को भगाएंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। 3 दिन हैं, खुद चले जाओ वरना हम आ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार, कहा मुल्क को कायद की जरूरत है, खिलाड़ी की नहीं। इस्लामाबाद पहुंचकर कठपुतली को गिराएंगे। अली भुट्टो शहीद की पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी जो है वो भी 3 डिवीजन्स की पार्टी बन के रह गई है। जरदारी साहब ने जनरल ज़ियाउल हक का ख्वाब पूरा किया है और ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर ये जरदारी साहब के हाथों में पार्टी ना आती। और पार्टी के पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले आप हुकूमत की तब्दीली के बजाय आप जरदारी फैमिली से पार्टी वापस लें और एक पीपल्स पार्टी की, नई पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखें, फिर ही आप आगे चलने का कोई चांस हो सकता है। आप बिलावल मुट्ठी भर कारकुनों के साथ रावलपिंडी आ जाएं, टेंशन नॉट। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंजियावार, कहा बिलावल भुट्टो को कैबिन में बिठाकर चाय पिलाएंगे। अदम एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा है जो कहीं खो गया है। बिल्कुल कराची बेरूबियों का शिकार है और जरदारी राज उसका जिम्मेदार है। 15 साल से हुकूमत में बैठे हैं, ये 15 साल से बैठे हैं, बल्दियात इनके पास। तो ये जिम्मेदार कराची के आज हालात जो है उसकी जिम्मेदार PPP जरदारी है। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में पीपल्स पार्टी के पावर शो को फ्लॉप शो करार दे दिया। कहते हैं मुल्तान में बिलावल का इज्तिमा मायूस कुन था। पंजाब ने पीपल्स पार्टी को 2018 में मुस्तरद किया। पीपल्स पार्टी पर जरदारी की गिरफ्त हो चुकी है। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का मंशूर सिर्फ PTI का है। अपोजिशन जमाते इक़्तिदार की हवस में मुब्तला, सियासी इंतशार फैलाने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मशवरा, कहते हैं कौम अपोजिशन के मनफी तर्ज अमल को कभी माफ नहीं करेगी। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, खित्ते की बदलती सूरत हाल के तनाजुर में पहले से ज्यादा इत्तेहाद की जरूरत है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी सब ड्रामेबाजी, हुकूमत गिराने और बचाने का सीजन चल रहा है, इन्हें अवाम की फिक्र नहीं। मुस्तफा कमाल की शदीद नुक्ताचीनी, कहते हैं इमरान खान की वफाकी हुकूमत जरदारी चला रहे हैं। अफगानिस्तान की जंग खत्म नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान मुंतकिल हो गई। पेशावर में खुदकुश धमाके के मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। अमवात 62 हो गईं, 189 जख्मी ज़ेर इलाज। 18 अफराद की इज्तमाई नमाज जनाजा। पेशावर की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार।
خودکش حملہ آور کی شناخت مکمل، 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ خودکش بمبار اور 2 سہولت کاروں کے سکیچز مکمل کر لیے گئے، اعضاء کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ سانحہ قصہ خوانی بازار کا مقدمہ درج، قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ مقدمہ ایس ایچ او وارث خان کی مدعیت میں تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پشاور دھماکے کے ملزموں تک پہنچ چکے، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ تحقیقات جاری ہیں، تحقیقاتی اداروں نے بہترین کام کیا۔ شیخ رشید کا ویڈیو پیغام۔ سانحہ سیالکوٹ کے گرفتار ملزموں کے خلاف جیل ٹرائل کا آغاز۔ پروسیکیوشن کی جانب سے 40 گواہان کو چالان کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ملزموں میں چالان کی کاپیاں تقسیم کی جائیں گی۔ پروسیکیوشن کے مطابق واقعے کی ویڈیوز اور ڈیجیٹل شواہد کو بھی چالان کا حصہ بنایا گیا ہے۔ پریانتھا کمارا کو ہجوم سے بچانے والا فیکٹری مینیجر بطور گواہ شامل۔ ایف اے ٹی ایف کا پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ، متحدہ عرب امارات بھی گرے لسٹ میں شامل۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے 27 میں سے 26 اہداف حاصل کر لیے، منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کو سزائیں دلوانا ہوں گی۔ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کی مجموعی کارکردگی کو سراہا۔ پاکستان ایکشن پلان کی باقی رہ جانے والی شق پر بھی عمل درآمد کرے گا۔ وزارت خزانہ کا اعلامیہ جاری، کہا پاکستان نے جون 2021 کے ایکشن پلان پر بروقت اقدام کیے۔ پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اہداف پورے کرے گا۔ روس کا یوکرین میں عارضی جنگ بندی کا اعلان، مقصد عام شہریوں کو محفوظ راہداری فراہم کرنا ہے۔ ماریوپول اور وولنوواخا سے شہریوں کو نکالا جائے گا۔ سیز فائر 1 روز کے لیے ہوگا۔ روسی وزارت دفاع کی تصدیق، یوکرین فورسز خاموش۔ یوکرین نہ بچا تو یورپ بھی ختم ہو جائے گا، صدر زیلنسکی برس پڑے، کہا اب جیتنے لوگ مریں گے، ذمہ دار نیٹو ہی ہوگا۔ جان بوجھ کر یوکرین پر نو فلائی زون کا اطلاق نہیں کیا گیا، نیٹو نے روس کو مزید بمباری کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم کہتے ہیں روس میں کسی شخص کو صدر ولادیمیر پوٹن کو قتل کر دینا چاہیے، صرف روس کے لوگ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ یورپی سفیروں کے بیان ناقابل قبول، پاکستان نے یوکرین بارے یورپی سفراء کے بیان کو سفارتی آداب کے منافی قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار احمد کہتے ہیں بیان بازی سفارتی روایت نہیں، پاکستان نے اپنی تشویش یورپی سفارت خانوں کو بھجوا دی ہے۔ ملک بھر میں 6 روز شدید بارشوں کی پیشگوئی، پہاڑوں پر برف باری ہوگی، لاہور سمیت پنجاب بھر میں آندھی اور تیز بارش ہوگی، پنجاب کے مختلف شہر بھی بادلوں کی لپیٹ میں رہیں گے، خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک ہوگی، مری، نتھیا گلی، ناران، کاغان، سکردو اور ہنزا میں برف باری متوقع۔
कोरोना का असर बेअसर होने लगा। नए केसेस की शरह 2% रिकॉर्ड। मजीद 10 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 30,258 तक जा पहुंची। मजीद 796 केसेस रिपोर्ट। तादाद 15,13,000 से तजावुज कर गई। 14,53,496 सेहतयाब। 842 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सीनियर अदाकार मसूद अख्तर इंतकाल कर गए। उम्र 80 बरस थी। फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे। कई रोज से अस्पताल में जेरे इलाज थे। 1940 में साहिवाल के नवाही गांव में पैदा हुए। रेडियो में नाम बनाया। लाजवाल ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। He's done it. He started off with the most beautiful delivery. Gary has absolutely no idea what has happened to it. Still doesn't know. जादुई स्पिनर लेजेंड शेन वॉर्न चल बसे। उम्र 52 बरस थी। थाईलैंड में दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। साथ ही क्रिकेटर्स और शायकीन क्रिकेटर सोगवार। वसीम अकरम कहते हैं सदमे में हैं और इंतहाई गमगीन हूँ। कप्तान बाबर आजम ने कहा क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने अपनी जादुई स्पिन से नस्लों को मुतासिर किया। Down the ground, just stands and watches. Oh, went for the Yorker, excellent batting. That's even better. और रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेटों पर 476 रन बनाकर अपनी पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। इमामुल हक 157 और अजहर अली ने 185 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन अदम-ए-एतमाद की तहरीक का शौक पूरा करके देख ले, तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में रियाज फतेहाना और नसरुल्लाह दर्रेशक शामिल थे। ये मुलाकात गुज़श्ता रोज़ हुई। इस मुलाकात में वफाकी वज़रा भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से अरकान पर पूरे एतमाद हैं। सब कुछ ठीक है। तहरीक के बारे में होमवर्क मुकम्मल है। हमारे नंबर गेम पूरे हैं। मुलाकात के दौरान अरकान असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दिलाया कि कहीं नहीं जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे आपकी वफादारी पर यकीन है। तहरीक इंसाफ के सब अरकान मुत्तहिद है। तमाम इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं नाअहल वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एहतजाज में पूरा मुल्क साथ है। दहशतगर्दी, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ये तब्दीली के नाम पर तबाही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मार्च के शुरुका से खिताब करते हुए कहा कि नालायक वज़ीर-ए-आज़म की वजह से दहशतगर्दी की आग फिर भड़क उठी है। बलोचिस्तान और पेशावर में बम धमाके हुए हैं। तो इमरान को कहते हैं कि तेरे पास 3 दिन है, कठपुतली 3 दिन, चले जाओ। हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो। हमारा आमना सामना होगा, मुकाबला होगा, इलेक्शन। ये तो बुज़दिल है आपका वज़ीर-ए-आज़म, कभी नहीं मानेगा। तो हम फिर पहुंचे इस्लामाबाद। हम जमहूरी हमला करेंगे। हम कठपुतली से टकराएंगे। हम कठपुतली को भगाएंगे। साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। अदम-ए-एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा है जो गली में खो गया है। 48 घंटे का कहा गया, अब 72 घंटे हो गए हैं। अदम-ए-एतमाद नहीं, अगले 24 घंटे में अदम-ए-एतमाद लेकर आएं। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इत्तेहादियों ने ताउन का यकीन दिलाया है और इत्तेहादी डट कर इमरान खान के साथ खड़े हैं। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी जो है वो भी 3 डिवीजन्स की पार्टी बन के रह गई है। जरदारी साहब ने जनरल ज़ियाउल हक का ख्वाब पूरा किया है और ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर ये जरदारी साहब के हाथों में पार्टी ना आती। और पार्टी के पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले आप हुकूमत की तब्दीली के बजाय आप जरदारी फैमिली से पार्टी वापस लें
اور ایک پیپلز پارٹی کی نئی پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھیں, پھر ہی آپ آگے چلنے کا کوئی چانس ہو سکتا ہے آپ کا. اور اسی طریقے سے نون لیگ کی جو حالات ہیں اس وقت, وہ صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. گورنمنٹ اپنے ہم بالکل یہاں پہ مضبوط کھڑی ہے عمران خان کی قیادت میں. تمام ہمارے اراکین, تمام, اور میں یہاں پہ اتحادیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اتحادیوں نے ہمیں پورے تعاون کا یقین دلایا ہے, اور وہ سارے جو ہیں وہ بھی ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, شاہ محمود قریشی نے ملتان میں پیپلز پارٹی کے پاور شو کو فلاپ شو قرار دے دیا. کہتے ہیں ملتان میں بلاول کا اجتماع مایوس کن تھا. پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا پنجاب نے 2018 میں پیپلز پارٹی کو بھی مسترد کیا. پیپلز پارٹی پر زرداری کی گرفت ہو چکی ہے. جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا منشور صرف پی ٹی آئی کا ہے. کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, اور وہ ایسے عناصر کی پش پناہی کرتی ہیں, مالی اور ویپنز دیتی ہیں, جو پاکستان کو ویسٹرن بارڈر کو گرم رکھے, ہاٹ بارڈر چاہتے ہیں, کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بہت بگڑ چکی ہے. اور وہ توجہ بانٹنے کے لیے پاکستان میں اب سرمایہ کاری کا ایک آغاز ہو چکا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے کووڈ کی مس مینجمنٹ جو کی ہے, اس کی وجہ سے ان کی اکانومی کو بڑا دھچکا لگا ہے, اور اس کے برعکس انٹرنیشنلی پاکستان کی کووڈ مینجمنٹ کو سراہا گیا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اتنے آرڈر مل گئے ہیں کہ آپ پورے نہیں کر پا رہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ فیصل آباد آئیے اور دیکھیے خود, کوئی مل جو بند تھی آج بند ہے, کوئی تکلا بند نہیں ہے, رواں دواں ہے, لومیں چل رہی ہیں, سپنڈلز چل رہے ہیں, ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. ان کے دور میں تو 5 سال ایکسپورٹ جمود تاری تھا, سٹیٹک تھی, آج ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو وہ قوتیں آج ہم ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہاؤسنگ انڈسٹری کو پروموٹ کر رہے ہیں, انڈسٹریلائزیشن کے لیے ایک نئے پیکج کا وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے. لیکن یہ نہیں چاہتے ایسا ہو, اور وہ اس قسم کے حرکتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان نے پہلے بھی مقابلہ کیا ہے, اور انشاءاللہ ان کو آئندہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے. میرا چہرہ گھبرایا دکھائی دے رہا ہے آپ کو کہ مسکراہٹ دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ اگر میرا گھبرایا ہوا چہرہ ہے تو ہم گھبرا گئے ہیں, اور اگر میں مطمئن اور مسکراہٹ میرے چہرے پر ہے تو پھر ہم بالکل نہیں گھبرائے. میرے بھائی کہاں گھبرانا ہے, کیوں گھبرانا ہے؟ ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی عمل میں سے گزرے ہیں. آج 36 سال ہو گئے, 37 سال ہو گئے اسی دشت میں گھوڑے دوڑاتے ہیں, کوئی اوپر سے مسلط نہیں کیے گئے. یونین کاؤنسل سے شروع ہوئے ہیں, یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑا, اور 2002 میں وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑا. تو بلدیات میں گئے, صوبے میں گئے, مرکز میں گئے. یہ راتوں رات نہیں ہوتا, یہ ایک سفر ہے, آپ ایوالو کرتے ہیں. بلاول کو کیا پتا, ان کو تو بنی بنائی مل گئی. وہ ایک حصہ ہو سکتا ہے, مکمل نہیں. obviously ہم, آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ کا دورہ ہو رہا تھا تو ایک سیکیورٹی سکیئر پھیلایا گیا تھا, اور پھر نیوزی لینڈ کا دورہ کینسل ہو گیا تھا. پاکستان میں کرکٹ ابھی آپ نے دیکھا کہ پی ایس ایل بڑے شاندار طریقے سے مکمل ہوا. ان کو ہضم نہیں ہو سکا, ان کو ہضم نہیں ہو سکا. اب ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے, آسٹریلیا ایک بڑی پائے کی ٹیم ہے, پاکستان میں کھیل رہی ہے, اور اس سے یہ جاتا ہے تاثر کہ الحمدللہ یہاں سب کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ایک حرکت ہو سکتی ہے, لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے, اور بھی عناصر ہیں جو میں نے ایک اشارہ کیا. ہمارے مشرق میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں, اور کچھ اور قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کو سزائیں دلوانا ہوں گی. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے متحدہ عرب امارات کو بھی گرے لسٹ میں شامل کر لیا. ایف اے ٹی ایف اجلاس میں پاکستان کی عمل درآمد رپورٹ کا جائزہ لیا گیا.
पाकिस्तान ने 27 में से 26 अहदाफ हासिल कर लिए। FATF की जानिब से पाकिस्तान को 2021 जून के एक्शन प्लान की तकमील के लिए काम जारी रखने की हिदायत की गई। FATF का कहना था कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ मौसर कानून साजी की और इस सिलसिले में बेहतरी का मुजाहिरा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के नामज़द दहशतगर्द ग्रुपों और अफराद के खिलाफ सख्त पाबंदियां भी आयद की। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक पेचीदा तहकीकात और प्रोसिक्यूशन के हवाले से सिर्फ एक और नुक्ते पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब आपको बताएं, वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि FATF ने पाकिस्तान की मजमूई कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान एक्शन प्लान की बाकी शिक पर भी अमल दरामद करेगा। FATF के इक़दामात पर वज़ारत ख़ज़ाना ने भी एलामिया जारी कर दिया। कहा गया है कि FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने जून 2021 के एक्शन प्लान पर बरवक्त इक़दाम किए, बरवक्त एक्शन प्लान के अहदाफ हासिल करेंगे। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए अहदाफ पूरे करेगा। और अब बात करेंगे पेशावर बम धमाके की। पेशावर में गुज़िश्ता रोज़ जामे मस्जिद में होने वाले धमाके के मज़ीद 5 ज़ख्मी दौरान इलाज इंतकाल कर गए। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 62 हो गई। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक धमाके के 37 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। ज़ेर इलाज जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक धमाके के मजीद 5 जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद अस्पताल में दम तोड़ने वाले अफराद की तादाद 62 हो गई है। उधर पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार कूचा रसालदार की जामिया मस्जिद में गुज़श्ता रोज़ होने वाले खुदकुश हमला की तहकीकात का सिलसिला जारी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला आवर की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है, जबकि 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। खुदकुश हमला आवर और 2 सहूलतकारों के स्केचेस मुकम्मल कर लिए गए हैं। तफ्तीशी टीम के मुताबिक जाए वक़्फ़ा से मिलने वाले अज़ा का टेस्ट किया जाएगा। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस मुकम्मल ग्रुप की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर दिया गया है। FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हैं। खुदकुश धमाके में जाँ बहक होने वाले 30 से ज़ायद अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा गुज़श्ता शब, जबकि 10 अफराद की नमाज जनाजा आज गुवाहाटी में अदा की गई है। नमाज जनाजा के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पेशावर धमाके के मुलजिमों तक पहुंच चुके, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपने वीडियो पैगाम में शेख रशीद का कहना था पेशावर धमाके की तहकीकात जारी हैं, तहकीकाती इदारों ने बेहतरीन काम किया। और इस सिलसिले में KPK पुलिस और तहकीकाती और तफ्तीशी इदारों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। सो आइंदा एक दो रोज में उन मुलजिमों तक पुलिस पहुंच जाएगी, लेकिन उनकी टोटली आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। दूसरी जो बात पूछी जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में नवाज शरीफ की तरफ से पासपोर्ट की कोई दरखास्त नहीं आई। और तीसरी अहम बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अदम एतमाद का बड़ा शोर मचाया जा रहा है। इजलास की रिक्वेजिशन की दरखास्त भी अभी मौसूल नहीं हुई। इजलास की रिक्वेजिशन की दरखास्त के मौसूल होने के 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर ने इजलास बुलाना होता है। इजलास की रिक्वेजिशन और अदम एतमाद की तहरीक दो मुख्तलिफ चीजें हैं, दोनों इकट्ठी नहीं है। और अगर अदम एतमाद की तहरीक पे भी 3 दिन 2 दिन स्पीकर साहब के पास होते हैं, फिर 7 दिन उस पर तकरीरें और उसके बाद वोटिंग होती है। सो अपोजिशन जो है अवाम में गलतफहमियां पैदा ना करे। मुल्क सैलाबों या जल्जलों या बीमारियों से तबाह बर्बाद नहीं होते, मुल्क अफवाहों से और जो मुल्क के अंदर जो तखरीब और इंतशार की बातें की जाती हैं, इससे मुल्कों को नुकसान पहुंचता है। सो अभी दिल्ली दूरस्त और ये कमोबेश 1 महीने का प्रोसीजर है। 1 महीना ना सही तो 24-26 दिन तो कहीं नहीं गए। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से हम बेशक ये जो मर्जी तहरीक ले आए, पहले भी इनको असेंबली में शिकस्त हुई है, अब भी शिकस्त होगी
اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے کی طرف جا رہا ہے. بدنصیبی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ انتشار اور خلفشار کو ہوا دے کے اس ترقی کی راستے میں رکاوٹ ہیں. اور آسٹریلین کرکٹ ٹیم بھی الحمدللہ سیکیورٹی کے انتظامات بہت زبردست. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ثانیہ سیالکوٹ کے گرفتار ملزموں کے خلاف جیل ٹرائل کا آغاز ہو گیا. پروسیکیوشن کی جانب سے 40 گواہان کو چالان کا حصہ بنایا گیا ہے. انسداد دہشت گردی خصوصی عدالت کی جج نتاشا نسیم کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کریں گی. 89 ملزموں میں چالان کی کاپیاں تقسیم کی جائیں گی. پروسیکیوشن کے مطابق واقعے کی ویڈیوز اور ڈیجیٹل شواہد کو بھی چالان کا حصہ بنایا گیا ہے. پریانتھا کمارا کو ہجوم سے بچانے والا فیکٹری مینیجر کو بطور گواہ شامل کیا گیا ہے. فیکٹری سے 10 سی سی ٹی وی فوٹیجز فورینسک کے لیے بھیجی گئی ہیں. روس نے یوکرین میں عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا. سیز فائر کا مقصد عام شہریوں کو محفوظ راہداری فراہم کرنا ہے. روسی وزارت دفاع نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام شہریوں کے محفوظ انخلا پر تیار ہیں. اس دوران ماریپول اور وولنقارا سے شہریوں کو نکالا جائے گا. متعلقہ شہروں میں سیز فائر ایک روز کے لیے ہی ہوگا. دوسری جانب یوکرین فورسز کی طرف سے جنگ بندی سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا. دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کہتے ہیں اگر یوکرین نہیں بچتا تو یورپ بھی نہیں بچ سکے گا. یوکرین ختم ہوا تو یورپ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. یوکرین کے صدر نے نیٹو کی جانب سے اپنے ملک کی فضائی حدود کو نو فلائی زون نیٹو نے قرار نہ دینے کے نیٹو کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا جان بوجھ کر یوکرین پر نو فلائی زون کا اطلاق نہ کرنے کا فیصلہ کیا. نیٹو کو معلوم تھا کہ نئے فضائی حملوں اور ہلاکتوں کا خدشہ ہے. نو فلائی زون بنانے سے انکار کر کے روس کو مزید بمباری کے لیے گرین سگنل دیا گیا. یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ آج سے یوکرین میں جتنے لوگ مریں گے وہ نیٹو کی وجہ سے مریں گے. نیٹو ممالک کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں دشمن کے منصوبوں سے واقف ہیں. آگے بڑھیں اور بات کریں پینڈیمک کرونا وائرس کی. کرونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے ہیں. ملک میں 24 گھنٹے کے دوران مثبت کیسز کی شرح 2.1% ریکارڈ کی گئی. کرونا وائرس سے افراد جاں بحق 10 ہو گئے ہیں جس کے بعد اموات کی تعداد 30,258 ہو گئی. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 15,13,503 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نئے کیسز 796 رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 5,02,455, سندھ میں 5,69,637, خیبر پختونخوا میں 2,16,812, بلوچستان میں 35,363, گلگت بلتستان میں 11,559, اسلام آباد میں 1,34,583 جبکہ آزاد کشمیر میں 43,094 کیسز رپورٹ ہوئے. اور اب بات کریں گے کراچی کی. ایڈمنسٹریٹر کراچی اور مشیر قانون سندھ بیرسٹر مرتضی وہاب شاہ فیصل کالونی پہنچ گئے. ڈی ایم سی ضلع کورنگی کے تحت لگائے گئے فلاور شو کا افتتاح کیا. تفصیلات کراچی سے اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مشیر قانون اور ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر مرتضی وہاب شاہ فیصل کالونی کے دورے پر پہنچ گئے. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے شاہ فیصل کالونی میں منعقدہ شاندار فلاور شو کا افتتاح کیا. اس موقع پر ڈی سی کورنگی سلیم اللہ اور ایڈمنسٹریٹر کورنگی جاوید اور دیگر افسران بھی موجود تھے. ایڈمنسٹریٹر کراچی کے فلاور شو پہنچنے پر سرکاری اسکول کے بچوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور بینڈ پر خوبصورت دھنیں پیش کی. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی کا کہنا تھا کہ پھول اور ہریالی قدرت کے حسین شاہکار ہیں اور اس سال ہر ضلع میں ڈی ایم سیز کے زیر انتظام فلاور شو منعقد کیے جا رہے ہیں.
बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के साथ साथ फजाई आलूदगी को खत्म करना भी जरूरी है और हम इस पर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा कि दरख्त फजाई आलूदगी खत्म करने और माहौल को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं और हमारी कोशिश है कि हर जिला में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं ताकि शहर कराची में फजाई आलूदगी का खात्मा हो सके। इफ्तिताई तकरीब के इख्तिताम पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है और अवाम की भलाई और उनके मुफाद में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कामयाबी से जारी है और लॉन्ग मार्च से बेहतर नतायज आएंगे। जबकि वफाकी हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से हर शहर से काफिले लॉन्ग मार्च में शरीक हो रहे हैं, जिसमें न सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं बल्कि आम आदमी भी शरीक है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि जिला कोरंगी के शाह फैसल कॉलोनी में डीएमसी इंतजामिया ने बेहतरीन फ्लावर शो का इनेकाद किया है और बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हम साबित करेंगे कि सरकारी स्कूल के बच्चे किसी निजी स्कूल से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बाहर का मौसम जब से शुरू हुआ है हमने पार्क्स और पब्लिक मकामात को टारगेट किया और हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर के तबाहाल स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके। मजीद भी खबर शामिल करते हैं। शहर कायद से ही कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। शहर कायद की इंतजामिया जाग गई। कमिश्नर मोहम्मद इकबाल मेमन ने शहरियों की सहूलत के लिए उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी जुबानों में कमिश्नर कराची वेबसाइट का इजरा कर दिया। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। कराची में शहर कायद के बासियों की बढ़ती शिकायतों के पेश नज़र कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने शहरियों की सहूलत के लिए कमिश्नर कराची वेबसाइट का इजरा कर दिया। इस मौके पर कमिश्नर कराची ने कहा कि कमिश्नर ऑफिस में पहली बार उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी जुबानों में वेबसाइट तैयार की गई है। शहरी मज़कूरा वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं। शहरियों के लिए वेबसाइट पर तीनों जुबानों में शिकायत दर्ज करने के लिए आसान कंप्लेंट पोर्टल बनाया गया है। वेबसाइट पर फलों, सब्जियों और गोश्त के नरखनामे भी आवेजा किए जाएंगे। शहरी जरूरी अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों से मुतालिक और दीगर शहरी खिदमात के सिलसिले में शिकायत कंट्रोल रूम नंबर 1299 पर भी दर्ज कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जल्द शहरियों की सहूलत के लिए कमिश्नर कराची कंप्लेंट ऐप का भी आगाज कर दिया जाएगा। कमिश्नर कराची का मजीद कहना था कि शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले और ज्यादा से ज्यादा सहूलतों की फ्राहमी के लिए मजीद इकदामात भी किए जा रहे हैं, जिसके मस्बत नतायज जल्द बरामद होंगे। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में 6 रोज बारिशों की पेशगोई कर दी गई। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात से दाखिल होगा और मुल्क के बलाई इलाकों में जुमेरात तक रहेगा, जिसके बायस आज रात से मंगल तक कोयटा, ज़ियारत, कला सैफुल्ला, पशीन, योग, मूसा खेल, वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, बखर और लिया में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर, इस्लामाबाद, अटक और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इतवार और पीर की सुबह को आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। चंद मकामात पर यालाबारी और तेज बारिश का भी इम्कान है। मरी, नथिया गली, नारान, कागान, स्कर्दू और हुंजा में बर्फबारी होगी। सीनियर अदाकार मसूद अख्तर 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सीनियर अदाकार फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे। मसूद अख्तर 5 सितंबर 1940 को साहिवाल के एक गांव में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मकामी स्कूल से हासिल करने के बाद उन्होंने मरी कॉलेज में दाखिला ले लिया। लाहौर आए तो बैंक में मुलाजमत के साथ LLB किया और साथ ही रेडियो पर काम शुरू कर दिया। वहां बरजस्ता जुमलों की अदायगी से थिएटर में अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। कई लाजवाल ड्रामों में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। शायद ही कोई ऐसा किरदार होगा जो उन्होंने ड्रामों में ना निभाया हो। मसूद अख्तर ने फिल्मों में भी अदाकारी की। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में कौमी टीम ने 4 विकेटों पर 476 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। Down the ground, just stands and watches. Oh, went for the Yorker, excellent batting. That's even better. दूसरे रोज खेल के आगाज से कबल गुज़िश्ता रोज इंतकाल करने वाले लेजेंड लेग स्पिनर शेन वॉर्न को खिराज अकीदत पेश किया गया। ऑस्ट्रेलियन लेजेंड शेन वॉर्न और पेशावर धमाके की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने सयापट्टियां बांधकर शेन वॉर्न को खिराज अकीदत पेश किया और पेशावर धमाके में शहीद होने वालों के लिए दुआ की। पाकिस्तान ने दूसरे रोज इनिंग्स का आगाज किया तो इमामुल हक और अजहर अली ने स्कोर को आगे बढ़ाया। तमाम 313 के मजमूई स्कोर पर
लेफ्ट हैंड बैटर 157 रन की बारी खेलकर आउट हो गए। कमिंस ने विकेट हासिल की। इस दौरान बाबर आजम और अजहर अली ने रन्स को आगे बढ़ाया। दोनों के दरमियान 100 रन्स की पार्टनरशिप बनी। कप्तान 36 रन्स बनाकर रन आउट हो गए। अजहर अली ने विकेट के चारों तरफ जारहाना शॉट्स खेले, ताहम वो बदकिस्मत साबित हुए और डबल सेंचुरी ना बना सके और 185 रन्स बनाकर लोवेशन की गेंद पर ग्रीन को कैच ले बैठे। पाकिस्तान की तरफ से इनिंग्स डिक्लेयर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग शुरू की तो एक ओवर गुजरा था कि खराब लाइट के बायस मैच रोक दिया गया, जिसके बाद अंपायर्स की तरफ से दूसरे दिन का खेल खत्म कर दिया गया। इस वक्त उस्मान ख्वाजा 5 और डेविड वार्नर 0 पर क्रीज पर मौजूद हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज।